हेलो एवरीवन, आज मैं एक आर्टिकल लेकर आया हूँ जो बिगनर के लिए है। ख़ास करके वैसे लोगों के लिए जो इंग्लिश को सही से नहीं समझ पाते हैं या वो इंग्लिश को पढ़ भी नहीं पाते हैं सही से। मतलब इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत होती है उनको, और हिंदी करने में तो होती ही होती है। तो उन्हीं लोगों के लिए जिनको इंग्लिश में दिक्कत है और सही से नहीं पढ़ पाते हैं और इंग्लिश का हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं सही से, उन लोगों के लिए मैं एक आर्टिकल लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है अ मॉर्निंग वॉक। मतलब इस टाइटल में मॉर्निंग वॉक के बारे में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फार्मर्स। कह रहा है कि मॉर्निंग वॉक जो है नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी मतलब ज़रूरत। मॉर्निंग वॉक यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मॉर्निंग वॉक इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फार्मर्स मतलब मॉर्निंग वॉक फार्मर के लिए ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। एंड लेबरर्स, अच्छा ये लेबरर्स मतलब होता है जो काम करते हैं, मजदूर वगैरह, उनको ही लेबरर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मॉर्निंग वॉक इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फार्मर्स एंड लेबरर्स, दे वर्क ऑल डे इन फील्ड और फैक्ट्रीज। देखिए दे किसके लिए आया है, दे आया है फार्मर के लिए और लेबरर के लिए। कह रहा है कि दे वर्क ऑल डे इन फील्ड एंड फैक्ट्रीज, मतलब वे लोग, कौन लोग, फार्मर और जो लेबरर हैं, मजदूर लोग, वो दिन भर खेतों में या फिर फैक्ट्रीज में काम करते रहते हैं। तो उनको क्या नहीं है ज़रूरत, उनको मॉर्निंग वॉक ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग वॉक इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, ये वाला फुल स्टॉप था। फिर हम इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है। उसके आगे है दे हैव टू वर्क हार्ड विथ देयर हैंड्स एंड फीट। अच्छा ये दे किसके लिए आया होगा, ये दे आया है फार्मर के लिए और लेबरर के लिए। तो यहाँ कह रहा है कि दे हैव टू वर्क हार्ड, उनको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। विथ देयर हैंड्स एंड फीट्स, अपने हाथ से और अपने पैरों से। फिर फुल स्टॉप आया यहाँ पे। मतलब यहाँ कह रहा है कि फार्मर को और लेबरर को अपने हाथों की मदद से और पैरों की मदद से बहुत ही मुश्किल काम करते हैं, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। सो अतः दे डू नॉट नीड एनी अदर फिजिकल एक्सरसाइजेज। यहाँ सो किसके लिए है, सो का मतलब अतः होता है। ठीक है, सो का मतलब होता है अतः। दे किसके लिए है, ये दे है अपना, ये फार्मर के लिए और लेबरर के लिए। कह रहा है कि सो अतः दे डू नॉट नीड एनी अदर फिजिकल एक्सरसाइजेस, मतलब उनको ज़रूरत नहीं होती है। नॉट नीड मतलब ज़रूरत नहीं होती है। एनी अदर फिजिकल एक्सरसाइजेस मतलब चूँकि वो खेतों में और फैक्ट्रियों में काम करते रहते हैं दिन भर, इसलिए उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। दे डोंट नीड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एनी अदर फिजिकल एक्सरसाइजेस, उनको किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती है, किस चीज़ की, फिजिकल एक्सरसाइज की। फिर से फुल स्टॉप आया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बट सम ऑफ अस मतलब हम लोगों में से कुछ, हैव टू वर्क इन ऑफिस। क्या कह रहा है कि हम लोगों में से कुछ लोगों को ऑफिस में काम करना पड़ता है। बट सम ऑफ अस, हम लोगों में से कुछ लोगों को हैव टू मतलब करना पड़ता है, वर्क, क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, इन ऑफिस, ऑफिस में। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर फुल स्टॉप आया, इसके बाद देखते हैं। ऑफिसर्स हैव टू sit for 6 to 8 hours a day and do desk work। फिर फुल स्टॉप आ गया। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं ऑफिसर्स हैव टू, यानी कि ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पे। ऑफिसर क्या है, सब्जेक्ट है। ऑफिसर्स हैव टू मतलब होता है करना होता है, क्या करना होता है, तो उसको बैठना होता है। सिट फॉर 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे तक उनको बैठना होता है। अ डे, एक दिन में। एंड डू डेस्क वर्क, और ऐसा काम करते हैं जो कि टेबल और कुर्सी से ही रिलेटेड होता है, मतलब टेबल कुर्सी से वो उठ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, ये किसके लिए बता रहा है, ऑफिसर्स के लिए, यानी जो ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, वो टेबल कुर्सी पर बैठे रहते हैं 6 से 8 घंटे तक। तो उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा आगे इसमें बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद फुल स्टॉप के बाद फिर बता रहा है कि स्टूडेंट्स टू मतलब होता है भी, टू मतलब क्या होता है, भी। स्टूडेंट को भी हैव टू मतलब करना होता है, क्या करना होता है, सिट फॉर 5 to 6 आवर्स एवरी डे इन देयर क्लासेस।
कह रहा है कि स्टूडेंट को भी बैठना होता है 5 आवर या 6 आवर, कहाँ पे, इन एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन, इन देयर क्लासेस, क्लासेस मतलब या तो वो स्कूल हो या कॉलेज हो। अतः यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट को भी और ऑफिसर्स को भी 5-6 घंटे रोज़ कहाँ बैठना होता है, या तो ऑफिस में, या स्टूडेंट है तो स्कूल में या कॉलेज में। सो आप देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। यहाँ तक हो गया था देयर क्लासेस, दे हैव टू डू मेंटल वर्क। ये देख किसके लिए है, ये स्टूडेंट के लिए भी है और ऑफिसर्स के लिए भी, जो ऑफिस में बैठते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दे हैव टू डू मेंटल वर्क, उनको मानसिक काम करना पड़ता है, मतलब मन से रिलेटेड, दिमाग लगाने वाला काम करना पड़ता है, शारीरिक काम नहीं करते वो। सच पर्सन, ये सच है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए और जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए। तो सच पर्सन्स, ऐसे लोग, नीड टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन देयर लाइफ्स। कह रहा है कि ऐसे लोगों को, सच पर्सन्स, नीड टू मतलब ज़रूरत है, वैल्यू देने की, वैल्यू मीन्स वैल्यू देना, किसको वैल्यू देगा, द इम्पोर्टेंस, जो महत्व है किस चीज़ का, ऑफ मॉर्निंग वॉक इन द लाइफ। तो जीवन में जो मॉर्निंग वॉक का इम्पोर्टेंस है उसको वैल्यू देने की ज़रूरत है, किनको, सच पर्सन्स, मतलब ऐसे लोग जो या तो स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, केवल बैठते रहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि इन लोगों को मॉर्निंग वॉक को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। मॉर्निंग वॉक जो है वो एक तरह का एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही अच्छा है, गुड एक्सरसाइज। ठीक है, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। फिर फुल स्टॉप आया, अब आगे देखते हैं। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, मैनी मतलब होता है बहुत। ठीक है, अगर आपको किसी वर्ड में कोई दिक्कत हो रहा है या फिर आपको नहीं पता है वर्ड, तो आप उस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैनी पीपल हु गेट अप, गेट अप मतलब होता है मॉर्निंग में जल्दी उठना, गेट मतलब सिर्फ उठना होता है, अगर अर्ली लग गया तो जल्दी उठना होगा। ठीक है, तो इसमें अर्ली लगा रखा है, इसलिए इसका मतलब होगा कि गेट अप अर्ली मतलब होगा जल्दी उठना। मैनी पीपल हु, अच्छा ये हु किसके लिए है, ये पीपल के लिए है। ठीक है, इस पीपल के लिए हु लगाया। मैनी मतलब बहुत सारे लोग, हु गेट अप अर्ली जल्दी उठ जाते हैं सुबह में, इन द मॉर्निंग लिखा भी है, इन द मॉर्निंग जो जल्दी उठ जाते हैं सुबह में, गो फॉर अ वॉक, वो कहाँ जाते हैं सुबह में, टहलने जाते हैं। गो मतलब जाना, फॉर अ वॉक मतलब वॉक के लिए। अतः इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग जल्दी उठ जाते हैं वो वॉक के लिए जाते हैं। फिर फुल स्टॉप में आ गया, आगे देखते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, सिंपल है। मॉर्निंग वॉक जो है ये हो गया हमारा मॉर्निंग वॉक सब्जेक्ट। मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज, क्या है, मॉर्निंग वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, फिर फुल स्टॉप आया, फुल स्टॉप के बाद मीनिंग थोड़ा सा सेंस बदल जाता है, इसलिए फुल स्टॉप के बाद हमें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। फिर यहाँ से देखते हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, अच्छा ये ईट किसके लिए है, ये ईट है मॉर्निंग वॉक के लिए। ठीक है, ये ईट किसके लिए है, मॉर्निंग वॉक के लिए है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, ये बहुत मददगार होता है, किस चीज़ के लिए, फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए। कौन मददगार है, मॉर्निंग वॉक। ठीक है, इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ, ये फिर इट किसके लिए है, तो ये भी मॉर्निंग वॉक के लिए ही है। क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव करेगा मतलब बेहतर बनाएगा, अच्छा बनाएगा, किसको, हेल्थ को। कौन बनाएगा, इट किसके लिए है, मॉर्निंग वॉक के लिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, फुल स्टॉप आ गया। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ, ये इट फिर मॉर्निंग वॉक के लिए ही है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर है यहाँ फुल स्टॉप है, इसके बाद आगे देखेंगे। इट इज़ एज यूज़फुल फॉर द बॉडी एज फूड। अच्छा, एज यूज़फुल मतलब कह रहा है कि ये उतना ही ज़रूरत है, एज यूज़फुल फॉर द बॉडी एज फूड, जितना कि हमारे लिए भोजन जरूरी है। फिर से करते हैं इसको, एक मिनट देखिए। ईट किसके लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। इट इज़ एज यूज़फुल, ये उतना ही ज़रूरत है,
फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए, एज फूड, जितना कि फूड ज़रूरत है। लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं और मॉर्निंग वॉक को अपने दिनचर्या में शामिल नहीं करते हैं। उसी बात को यहाँ लिख रहा है कि ये उतना ही ज़रूरत है। इट इज़ एज यूजफुल फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए एज फूड, जितना फूड ज़रूरत है उतना ही ये मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरत है, यहाँ लिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, फुल स्टॉप है, फिर इसके बाद आराम से देखते हैं क्या है। द फ्रेश एयर इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर लंग्स। क्या कह रहा है कि जो फ्रेश एयर है वो बहुत ही क्या है, यूजफुल है। यूजफुल मतलब उपयोगी, किस चीज़ के लिए, फॉर आवर लंग्स, हमारे लंग्स के लिए फ्रेश एयर बहुत क्या है, उपयोगी है। वी इंजॉय द ब्यूटीफुल सीनरी। अच्छा, सीनरी मतलब क्या होता है, दृश्य, जैसे पहाड़ हो गए, उगता हुआ सूरज हो गया जो सुबह में दिखता है, या ग्रीनरी हो गया, या फिर पेड़ पौधे फूल वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये सब जो कि पार्क वगैरह में ज़्यादा दिखाई देता है, ये सब चीज़ें उसको क्या कहेंगे, सीनरी कहेंगे। फिर से करते हैं, वी इंजॉय मतलब हम लोग आनंद लेते हैं। ठीक है, किस चीज़ से, वी इंजॉय द ब्यूटीफुल ऑफ सीनरी ऑफ द नेचर के सुंदरता से हम लोग आनंद लेते हैं अगर मॉर्निंग में टहलने जाते हैं तो। द कूल ब्रीज, कूल मतलब ठंडा, ब्रीज मतलब हवा, बहता हुआ मंद मंद हवा ब्रीज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि द कूल ब्रीज रिफ्रेशेस अस मतलब हम लोगों को। जो कूल ब्रीज होता है हम लोग क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। अगर सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। किस चीज़ से, फ्रेश हवा से। अच्छा, ये अस किस चीज़ के लिए आया है, हम लोगों के लिए। मतलब अगर सुबह में दौड़ने या टहलने जाते हैं तो सुबह में जो चलती है फ्रेश हवा, ब्रीज, कूल ब्रीज, वो हम लोग को क्या कर देगा, फ्रेश कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, वी हियर द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स। अच्छा, चिरपिंग मतलब होता है चिड़िया जो चिड़चिड़ाती है या फिर सुबह में गाना गाती है या फिर चिरपिंग करती है, आवाज़ निकालती है चिड़िया, उसको क्या कहते हैं, चिरपिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है चहचहाना, चिड़िया का चहचहाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी हियर, हम लोग सुनते हैं। ठीक है, द चिरपिंग ऑफ द बर्ड मतलब चिड़िया का चहचहाना सुनते हैं, वो भी हमारे लिए एक तरह से सुखद अनुभव देता है। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे लिए क्या है मॉर्निंग वॉक, एक ऐसा वहाँ मॉर्निंग वॉक में ऐसा सीनरी मिलता है, ऐसा सीन मिलता है देखने को जो हमें क्या करता है, आनंदित करता है। तो उसी में से ये भी चिरपिंग भी क्या है, एक तरह से सीन ही है हमारे लिए जो हमें दिखता है और सुनने को मिलता है। वी सी द फार्मर्स प्लोइंग द फील्ड, और हम लोग ये देखते हैं कि जो किसान वो खेतों में अपना हल चला रहे होते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि वो मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं खेतों पे काम के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मॉर्निंग वॉक। अच्छा, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना, किसी चीज़ का आदत होना। ऐसा काम जो कोई व्यक्ति रोज़ करता है उसको बोलते हैं फॉन्ड ऑफ, मतलब आदत हो जाना किसी काम को करने का। तो मॉर्निंग वॉक का भी आदत हो सकता है किसी व्यक्ति को। तो यहीं पे कह रहा है ऐसे कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मॉर्निंग वॉक, मतलब मुझे मॉर्निंग वॉक करने की आदत है। फॉन्ड ऑफ मतलब आदत, किस चीज़ की, मॉर्निंग वॉक की। किसको है, तो आई एम करके लिख रहा है, तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मॉर्निंग वॉक, मुझे सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जाने की आदत है। आई गेट अप अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, गेट अप मतलब उठना। ठीक है, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता हूँ। आई गो टू द नेहरू पार्क एवरी डे। अच्छा, गो टू मतलब जाना, आई गो टू द नेहरू पार्क एवरी डे, एवरी डे मतलब रोज़, मतलब मैं रोज़ नेहरू पार्क जाता हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या है। द राइजिंग सन देन, उसके बाद कह रहा है, देन मतलब होता है उसके बाद या तब। ठीक ना, द राइजिंग सन देन बिगिंस टू शाइन इन द ईस्ट। फिर क्या होता है कि पूर्व की तरफ से, यानी कि ईस्ट मतलब होता है पूर्व, शाइन करता है कौन, ये जो सन होता है। राइजिंग सन मतलब उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज पूर्व की तरह से चमकने लगता है। बिगिंस मतलब शुरुआत हो जाती है, उगने की क्रिया हो जाती है, शुरू हो जाती है, उसी को कहते हैं राइजिंग सन। और वो क्या करता है, साइन करता है कहाँ से, पूर्व की दिशा से। फिर से कर लेते हैं इसको।
द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, देन मतलब तब, बाद में जब मॉर्निंग वगैरह हो जाती होगी, लोग मॉर्निंग वॉक कर लेते होंगे तब। तो क्या है कि द राइजिंग सन देन बिगिंस टू शाइन, चमकना शुरू करता है, कहाँ से, पूर्व की दिशा से। फिर फुल स्टॉप है, फिर आगे देखते हैं क्या है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द पार्क। ठीक है, ये किसके लिए है, ये इसके लिए है, सनराइज़ के लिए। जो सनराइज है सुबह में उगता है, वो पार्क से देखने में बहुत ही कैसा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, फिर फुल स्टॉप है, फिर आगे देखते हैं। एवरीथिंग लुक्स वेरी फ्रेश। हाँ, सिंपल सी बात है कि सुबह में अगर आप कहीं जाते हैं घूमने, खास करके पार्क वगैरह में, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें दिखाई देती है, सब कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर दिखाई देता है। कैसा देता है, सब सब फ्रेश दिखाई देता है। ठीक है, तो एवरीथिंग लुक्स मतलब दिखना, एवरीथिंग लुक्स वेरी फ्रेश, हर चीज़ कैसा दिखाई देता है, फ्रेश दिखाई देता है। एंड ब्लूमिंग मतलब खिलता हुआ, जैसे फूल खिलता है ना, वैसे ही हर वस्तु लगता है कि खिल रहा है सुबह सुबह में, अगर आप उसको देखते हैं तो। ठीक है, सम पीपल आर सीन टू टेक एक्सरसाइज। सीन टू मतलब देखा जाना, कुछ लोगों को देखा जाता है, मतलब ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। टेक मतलब करना और एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, इसको फिर से करते हैं। सम पीपल कुछ लोगों को देखा जाता है कि वो व्यायाम कर रहे होते हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं कहीं पार्क वगैरह में, तो आप ऑटोमेटिक देख ही लेंगे कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक में कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। दे नहीं, ये द है। द ड्यू ड्रॉप्स मतलब होता है ओस का बूंद। ड्यू मतलब होता है ओस और ड्रॉप्स मतलब होता है बूंद। तो जो ओस का बूंद होता है, ऑन द ग्रास मतलब घास पर, लुक वेरी लवली बहुत ही सुंदर दिखता है। फिर से करते हैं इसको, द ड्यू ड्रॉप्स, ओस का बूंद, ऑन द ग्रास कहाँ पे, ग्रास के ऊपर, ओस का बूंद ग्रास के ऊपर, लुक वेरी लवली बहुत ही सुंदर दिखता है। वी वॉक बेयर फुटेड। अच्छा, बेयर फुटेड मतलब होता है बिना चप्पल के या फिर बिना जूते के, जिसे हम नंगे पाँव कहते हैं। ठीक ना, वी वॉक वेयर फुटेड ऑन द ग्रीन ग्रास, हम बिना चप्पल या जूतों के ग्रीन ग्रास पे क्या करते हैं, वॉक करते हैं। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, वी रिटर्न फ्रॉम द गार्डन, हम गार्डन से वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो यही था आज का आर्टिकल, इसमें इतना ही था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश को समझना सीखें और बहुत ही बिगनिंग लेवल से, और आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत है, आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन उसका हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप शेयर भी कर सकते हैं इसको अपने दोस्तों के साथ जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, जो इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर उनको हिंदी नहीं समझ में आती इंग्लिश का, तो आप उन्हें भी बता सकते हैं इसके बारे में और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हम लगभग रोज़ ही इस तरह का स्टोरी लेकर आपके सामने आएंगे इस चैनल के माध्यम से। बस आपको 10-15 मिनट या 20 मिनट रोज़ इस चैनल के साथ समय बिताना है और हमारे द्वारा पढ़ाए गए आर्टिकल को पढ़ना है और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। उसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई वर्ड जो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि जो हम बता दिए वो तो ठीक है, बता ही दिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा वर्ड है जो हम नहीं बता पा रहे हैं, तो आप उसे अपने कॉपी में नोट कर ले और उसको कहीं डिक्शनरी से या फिर ऑनलाइन कहीं से भी सर्च करके उसका मीनिंग हिंदी में लिख ले, ताकि आने वाले समय में आपको अगर वैसा वर्ड कहीं मिलता है किसी भी आर्टिकल में, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे हम कोशिश करेंगे कि लगभग हर वर्ड का मतलब बता दिया जाए, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आसान होते हैं जिसको हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन वो आपको नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पे आपको उसको नोट करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आप इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का और पढ़ने की कोशिश कीजिए सही से, और थोड़ा मन लगा कर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज वाली जो सेशन जो हुई है मॉर्निंग वॉक के ऊपर, ये समझ में आई होगी। ठीक है, ये ये जो आज हम किए मॉर्निंग वॉक, ये बहुत ही छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था। इसी तरह से हम छोटा छोटा वीडियो ही लेकर के आएंगे, बहुत बड़ा वीडियो लाने की ज़रूरत नहीं है शुरुआती दौर में। जब आप ऐसे आर्टिकल, ये बहुत ही आसान आर्टिकल है, जब आप ये सब पढ़ना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे हम डिफ़िकल्टी लेवल को आगे बढ़ाएंगे और आपको और भी थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ाना शुरू करेंगे और आप इससे मुश्किल इंग्लिश भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए, जब तक धन्यवाद।